झारखंड के सबसे युवा और सबसे गरीब विधायक जयराम महतो का संसदीय राजनीति का सफर शुरू हो चुका है। डुमरी से विधानसभा चुनाव जीत चुके जयराम महतो की किन विपरीत परिस्थितियों में परवरिश हुई, उसकी कहानी भी लंबी है। राज्य के 81 विधायकों में सबसे गरीब विधायक के रूप में चुने गए जयराम महतो की पहचान अपनी गाड़ी के बोनट पर खड़े होने वाले एक राजनेता के रूप में रही है। चुनाव के 2 महीने पहले जयराम महतो ने अपनी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM का रजिस्ट्रेशन कराया। चुनाव में 71 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए और 11 लाख से अधिक वोट जीतकर आजसू सपा बसपा से बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। जयराम महतो ने मंगलवार को एक YouTube चैनल से अपने निजी और सार्वजनिक जीवन के बारे में दिल खोल कर बातचीत की। जयराम महतो का संघर्ष भरा सफर रहा है। उनका संघर्ष मां के गर्भ से ही शुरू हो चुका था। जयराम महतो ने बताया कि उनके 2 छोटे भाई बहन बचपन में ही चल बसे थे। जब उनका जन्म हुआ, गांव में अंधविश्वास का माहौल था। गांव घर के लोगों का मानना था कि इस घर में जरूर किसी न किसी का साया है, इसी कारण बच्चे की मौत हो जा रही है। यही कारण था कि जब उनका जन्म हुआ तो उनकी नानी उन्हें अपने साथ ले गई। नवजात बच्चे को अपनी मां का दूध भी नसीब नहीं हुआ। उनका घर, उनकी नानी का घर धनबाद जिले के कोयलरी क्षेत्र में था और नाना भी कोयलरी में ही काम करते थे। नानी ही भरण पोषण की, पढ़ाई लिखाई कराई। बचपन में पाउडर का दूध और भैंस का दूध पीकर वो बड़े हुए। आज भी घर परिवार की स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। माँ मानसिक तौर से टूट चुकी थी, पिता तब चल बसे थे। जब जयराम के छोटे भाई माँ के गर्भ में थे, 5 महीने के बाद उनका जन्म हुआ। पिता की मौत के 3 महीने के भीतर ही दादा की भी मौत हो गई। चाचा नेत्रहीन थे। विधवा महिला मानसिक और शारीरिक रूप से टूट गई थी। उन्होंने ही 20 वर्षों तक पूरे परिवार को हैंडल किया। परिवार में संघर्ष की कहानी जो है वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। जयराम महतो ने बताया कि उन्होंने पैदा होते ही संघर्ष करना सीख लिया है। वे झारखंड विधानसभा के सबसे युवा और गरीब विधायक हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले 5 साल बाद भी उनके जो बैंक के अकाउंट हैं, अगर उनको आप चेक करेंगे तो उसमें 4-5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में वे स्थानीय भाषा में शपथ लेंगे और अगर बोलने का मौका मिला तो स्थानीयता और विस्थापन जैसे मुद्दों पर पहली बार में ही वो अपनी बात रखेंगे। जयराम महतो ने बातचीत के दौरान कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश वालों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। बेरमो में रविंद्र पांडे और अनूप सिंह के खिलाफ उनकी लड़ाई विचारधारा की थी। वो दोनों मूलवासी नहीं हैं। कॉमरेड AK राय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों नेता कॉमरेड AK राय की तरह होते तो उनका स्वागत किया जाता। जयराम महतो ये भी बताते हैं कि उनके पास गठबंधन करने के एवज में उप मुख्यमंत्री का पद तक का ऑफर था, लेकिन उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वे अकेले लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि ऑफर कहां से आया था। जयराम महतो ने कहा कि आज कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और आजसू की हार का कारण JLKM है, लेकिन यह आरोप गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हार का मुख्य कारण गलत मुद्दों को टच करना रहा, जिसकी वजह से बीजेपी की हार हुई। खास तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पर उन्होंने बताया कि यह मुद्दा पश्चिम बंगाल से सटे संथाल परगना के कुछ इलाकों के लिए ठीक था, लेकिन पलामू, कोल्हान और छोटा नागपुर इलाके में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने से कोई फायदा नहीं मिला। धनबाद में आकर यदि बीजेपी नेता विस्थापन और पलायन के मुद्दे को उठाते तो शायद उन्हें फायदा होता। जयराम महतो कहते हैं कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने काफ़ी मेहनत की, इसके लिए वो उन्हें बधाई देना चाहेंगे। विधानसभा में सत्ता पक्ष या विपक्ष को समर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ओर से यहाँ के लोगों के लिए अच्छी नीति लाई जाती है तो वो बिना शर्त उसका समर्थन करेंगे, लेकिन जिन मुद्दों की बात वो पहले उठाते रहे हैं उनको उसी मुखरता के साथ उठाते रहेंगे।